हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये श्लोक अपने आप में बहुत चीज़ें क्लियर करता है, तो कृपा करके इसे पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तवन्यो स तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं होता, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो पहली लाइन में कहा गया है कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है। अब तत्वदर्शी दो वर्डों से बना है, तत्व और दर्शियों से। तत्व का मतलब होता है सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ। जिन्होंने सत्य को क्या किया है, रियलाइज किया है, वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। और भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है ये चीज, भक्ते माम अभिजानति यावन यस्य चास्मि तत्वतः, कि तत्व से मुझे सिर्फ मेरा भक्त ही जानता है। इसका मतलब तत्वदर्शी कौन हुआ? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। अब असत किसे कहा गया है? शरीर को। असत का मतलब जो टेम्पररी है, जो हर समय चेंज होता रहता है। शरीर होता रहता है चेंज, हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की है कि हर सेकंड हमारे पता नहीं कितने सेल्स, 1 मिलियन सेल्स मर जाते हैं और नए आ जाते हैं। 7 साल में पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो ये शरीर जो ये क्या है, ये टेम्पररी है और एक दिन फिर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कहा है कि सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। हम में जो हम आत्मा है, हम में कोई चेंज नहीं आता। तो भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां, परंतु 3 मुख्य शक्तियां हैं जो वेदों में बताई गई है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। बहिरंगा मतलब भौतिक जगत, ये जो पूरा भौतिक जगत है इसको जो चला रही है वो क्या है? बहिरंगा शक्ति भगवान की। और ये जो शरीर है ये इस बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। अंतरंगा शक्ति जो भगवान का आध्यात्मिक जगत चलाती है, और तटस्था शक्ति जीव कहलाते हैं। जो हम जीव हैं, जो हम जीव आत्मा है, ये तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तो भगवान जो पीछे कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, 11वें श्लोक में भगवान ने डांटा। फिर कहा कि अगले श्लोक में क्या कहा, ऐसा कोई नहीं समय नहीं था जब मैं ना रहा हूं, तू ना हो, ये सब ना हो, आगे भी नहीं ऐसा कभी होगा। फिर क्या कहा, उसके बाद भगवान ने बताया आत्मा के लिए कि जैसे शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणा से वृद्धावस्था, वैसे ही फिर वो अगले शरीर में चली जाती है। उसके बाद फिर क्या कहा कि सुख और दुख तो आता जाता रहता है, ऋतुओं के समान है। तो यही चीज भगवान फिर यहां पे फिर कह रहे हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा। तुझे क्या पता, ये लग रहा हो कि भगवान मुझसे युद्ध कराना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ये मैं ही नहीं कह रहा। भगवान ने अब इसको क्या किया, प्रमाणित किया कि जो तत्वदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं। और फिर आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इसका अध्ययन करके इन दोनों की प्रकृति का, किसका? भौतिक प्रकृति शरीर का और आत्मा दोनों का अध्ययन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। अब निष्कर्ष जो शब्द है, कंक्लूजन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंक्लूजन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज का पूरा सार दे रहा है। जैसे कि भगवत गीता को क्या कहा जाता है कि ये वेदों का सार है, समस्त वेदों का सार है भगवत गीता। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें निचोड़ आ गया, निष्कर्ष आ गया इसके अंदर। उसी तरीके से दोनों प्रकृति, आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति का अध्ययन करके तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वो तो चेंज होता रहता है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा परमानेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यही समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम जीवन भर शरीर को तो मानते हैं सत्य और आत्मा को मानते हैं असत्य। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने तत्वदर्शी ये बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो सत्य है और जो शरीर है वो असत है। और हम जीवन भर शरीर को सत्य मानते रहे हैं और आत्मा को असत है कि अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब बेकार है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस चीज को अपने लेक्चर में कि यह समझना अति आवश्यक है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, शरीर से पृथक हैं। यह आध्यात्मिकता की शुरुआत है। अगर कोई व्यक्ति आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और आपको वो ये नहीं बता रहा कि आप आत्मा हो और इस शरीर से पृथक हो, आप अपने लिए कार्य करो, अपने लिए भी तो कुछ कार्य करो,
सब कुछ तो आप शरीर के लिए ही करे जा रहे हो। हर चीज जो है वो शरीर के लिए की जा रही है, जो कि एक्चुअली में जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे, वो आपको नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं सिर्फ, जो कि शरीर से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको इस भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकता। हमें अपने बारे में जानना चाहिए, हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए, हम दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे में क्या रिलेशनशिप है, हमारा क्या रिश्ता है, हमारा क्या संबंध है। इसको जानने को वेद ज्ञान कहते हैं। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर 14 घंटे का कोर्स आपने नहीं सुना है तो वो प्लीज़ 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 आप उसे ज़रूर सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।